Hello everyone, welcome again on our YouTube channel DKJ Consultants उदयपुर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है पीएचडी। जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट वीडियोस थी उसमें मैंने बताया था कि कौन सी पीएचडी जो है वो वैलिड होती है, लेकिन आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि पीएचडी में जब आप एडमिशन लेते हो तो कहाँ से एडमिशन लेना चाहिए और किन किन पॉइंट का ध्यान आपको रखना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है, मैं समय समय पर आपके लिए यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए और डिफरेंट बोर्ड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं समय में देता रहता हूँ। और उसका मेन कारण क्या होता है कि आप कहीं पर भी अब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ पता नहीं कहाँ से मेरे को एडमिशन लेना है, और अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो भी आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज हम लोग यहाँ बात करने वाले पीएचडी की, पीएचडी के अंदर किन किन चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एडमिशन कहाँ पे लेना है। सबसे पहली बात कि पीएचडी जो है जहाँ से भी आप लेने जा रहे हो उसमें सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी उस यूनिवर्सिटी का रिकग्निशन। नॉर्मली जैसे आपको पता है कि पीएचडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से भी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज से भी होती है। तो सबसे पहली चीज़ का हम एडमिशन कहाँ लें। नॉर्मली तो मैं ये पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने में बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको बेनिफिट मिलते हैं। फीस से बेनिफिट मिलता है, तो वेटेज बेनिफिट मिलता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहाँ बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, या फिर आपको स्टेट जो यूनिवर्सिटी वहाँ से नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आप जहाँ से भी पीएचडी कर रहे हैं वहाँ पर आपको नेक का एक्रेडिशन जरूर चेक करना है कि नेक का एक्रेडिशन उस यूनिवर्सिटी को है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वहीं से पता चलता है कि उस यूनिवर्सिटी की क्वालिटी क्या है, उस यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है, जिसमें नॉर्मली ग्रेड ए+++ इस तरह की गाइड जो नॉर्मली रिकग्निशन होता है वो मिलता है। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप ले रहे हो, गवर्नमेंट में ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप प्राइवेट में ले रहे हो तो नेक का जो अप्रूवल है वो हमें जो है वो सबसे पहले देखना होता है। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फीस की। हम ये तो चीज जो है वो परफेक्ट, ये चीज तो कंफर्म है कि फीस में 100% डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर, क्योंकि जो फीस गवर्नमेंट में लगती है उससे कहीं गुना ज्यादा हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो फीस लगती है। लेकिन हमको ये देखना है कि हमारा बजट क्या है और कहाँ से हमें एडमिशन लेना है। हमेशा सिर्फ बजट फोकस नहीं होता है, हमें ये भी देखना होता है कि जहाँ से हम लोग पीएचडी कर रहे हैं बाद में वहाँ की पीएचडी की रेपुटेशन कितनी है, किस लेवल पर उस यूनिवर्सिटी उस पीएचडी को जो है वो वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर फीस भी मैटर करती है कि कहाँ से हम करें, कहाँ पर फीस ज़्यादा है। गवर्नमेंट की नॉर्मली फीस जो है बहुत कम होती है, लेकिन प्राइवेट की जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो एडमिशन लेते समय आपको अपना बजट भी जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जिस किसी सब्जेक्ट में भी पीएचडी करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपको ये चेक करना उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्स मास्टर में है या नहीं है। मतलब पीजी के अंदर वो कोर्स चल रहा है नहीं चल रहा है। कितनी बार होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में वो पीजी में कोर्स नहीं होता है और वो पीएचडी करवाते हैं, और वहां जाके गाइड के केस में दिक्कत आती है और वो प्रॉपर हो नहीं पाती और वहां पे स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो सबसे तो आपको मास्टर के अंदर 55% आपके होना बहुत जरूरी है, तभी आप पीएचडी कर सकते हो। लेकिन साथ में चेक करना जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हो वहां पर जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो उसके मास्टर्स के कोर्सेज वहां पर इन सब्जेक्ट में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये भी चीज हमें देखनी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो टीचिंग असिस्टेंट भी मिलता है। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर जो टीचिंग असिस्टेंट एज ए गेस्ट फैकल्टी में मैं लेक्चर दूं, मेरी फीस मेरे को स्टाइफंड मिले और वहीं से फिर वो स्टाइफंड का यूज मैं मेरी फीस को जमा कराने में करूं, ऐसी भी फैसिलिटीज होती है। तो आप वो भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहां पर ये बेनिफिट जो है वो आपको मिल सके। उसके बाद मैंने कहा वेटेज, नो डाउट कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का वेटेज ज्यादा होता है, प्राइवेट का कम होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बेस्ट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहां पर सबसे पहली बात तो इजीली एडमिशन नहीं होता, और अगर आप वहां से करते हैं तो उसको गवर्नमेंट इक्विवेलेंट वेटेज मिलता है। तो हमें ये देखना है कि कहां से हमें पीएचडी करनी है,
ये चीज जानना। एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो गवर्नमेंट के अंदर जो होता है वो हर जगह एंट्रेंस एग्जाम होता है, और विदाउट एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यूज के आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस नहीं होता है और वो इजीली एडमिशन हो जाता है। तो वो हमको देखना होता है कि कहाँ से हमें एडमिशन जो है वो हमको लेना होता है। उसके साथ साथ अगर मैं गाइड की बात करूं तो गाइड से हमारा प्रॉपर अच्छा रिलेशन होना चाहिए और प्रॉपर गाइड हमारा होना चाहिए। हमें जिस भी गाइड से हम लोग हमारे पीएचडी जो कंटिन्यू करवानी होती है उससे हमारा टॉपिक जो है वो डिस्कस होना चाहिए कि मैं किस टॉपिक पे मेरा रिसर्च जो वर्क है वो होगा। ये सब चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि अगर किसी में कंफ्यूजन है कि मैं प्राइवेट से करूं या गवर्नमेंट से, कुछ चीजों में वैल्यू वाइज की बात करूं, रिकॉग्निशन वाइज की बात करूं कि हमारे लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बेटर रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट से नहीं कर सकते हो। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहां पर गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट जो है वो वैल्यू मिलती है और वहां से हम लोग ये जो है पीएचडी का कोर्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है वो आपको समझ में आ गई होगी और ये इंफॉर्मेशन आप कहीं पीएचडी का एडमिशन ले रहे होंगे तो आपके लिए ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो काम में आएगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप मुझे जरूर कमेंट करें। और भी कोई डाउट हो या और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप मेरे से चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। और जाते जाते मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यक्ति आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय समय पर और भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के माध्यम से लेके आता हूँ उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश है। थैंक यू वेरी मच।